प्रेज लॉर्ड चर्च। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। हम एक खूबसूरत नए साल में हैं। ये एक्चुअली कल आना था रात को, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कल रात को हम आपसे बखूर या मन्ना या वो खूबसूरत बात जो हम हर 21 दिनों में आपसे रोज़ बांटना चाहते हैं। आई होप यू आर अवेयर दैट वी आर इन दिस कम्युनल फास्ट। वी आर इन द नेक्स्ट 21 डेज वी आर डूइंग दिस एज अ फैमिली। हम इन 21 दिन के उपवास को करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए। व्हाट इज़ द सीक्रेट एक्चुअली, मैं ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ द सीक्रेट, आखिर वो राज की बात है क्या। कलाम बताता है मती रचित सुसमाचार उसका 5 बाप उसकी छठी आयत में, ब्लेसड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अब जानते हैं व्हाट इज़ द सीक्रेट, ये सवाल वो लोग उन लोगों की तरफ से आता है जो लोग एक्चुअली जेन्युइन तरीके से, जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो समझें कि हम खुदा के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। हाउ कैन वी एक्चुअली हैव अ डीपर इंटीमेसी विद द लॉर्ड, एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द, हाउ कैन वी हैव नॉलेज ऑफ गॉड्स परफेक्ट विल। फॉर मेरे लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर मी एक्चुअली फास्टिंग हैज़ बीन अ सीक्रेट टू ओपन डोर्स, सीक्रेट टू हैव मिराकुलस प्रोविजंस, फेवर एंड द टेंडर टच ऑफ गॉड अपॉन माई लाइफ। मेरे लिए हमेशा से उपवास पे जाना एक ऐसी रास की बात रही है, क्योंकि इसने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं। इसने मेरे लिए आश्चर्य कर्म की सीमाएं पार करी हैं। अनुग्रह और उसकी छुअन जो ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पहली बार 3 दिन के उपवास पर गया तो खुदा ने मुझसे बात करी और मैंने बहुत सारी चीज़ों को बदला और एंकर्ड फैमिली इस्टेब्लिश हुई। जब हम पहली बार 21 दिन के उपवास पे गए तो 21 दिन के उपवास के बाद हम लोग अंधाधुंध बढ़े। खुदा ने आसमान खोल दिया, खुदा बाप ने, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि खुदा बाप बेदारी फिर लेकर आए। कलीसियाओं में चमकीली गिरने लगे। कलीसियाओं में मे वी हैव गोल्ड डस्ट, मे वी एक्सपीरियंस रेन, मे वी एक्सपीरियंस बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें वो हो सकती है, लेकिन वो एक परिवार की तरह करने पर होंगी। जब हम, एक ऐसा वक्त था जब हम लोग दिन रात सड़कों पे रहते थे, एक जगह से कहीं और ट्रैवल करते थे, कहीं कलाम करते थे, कहीं प्रचार कर रहे होते थे। आई वुड, और उस टाइम पर मैं हमेशा उपवास रखता था। आई वुड फास्ट ऑल डे, ऑल नाइट। हम लोग गुप्त जगहों पे प्रार्थना करते थे, उसके बाद खुदा ने चीज़ों को खोला और चीज़ें बढ़ती चली गई। एवरी असाइनमेंट हैज़ अ बर्थ प्लेस। एवरी असाइनमेंट, हर वो काम जो आपके हाथों में सौंपा जाता है उसके वो कहीं पैदा होता है। When God has placed a dream inside you that only He can make possible, you need to fast and pray। आपको समझना पड़ेगा, जब खुदा ने आपके अंदर कोई सपना रखा है तो उसको वही पूरा कर सकता है। और अगर उपवास और प्रार्थना के साथ उस चीज़ को मांगेंगे, अच्छा या बुरा, ध्यान समझिए, गुड और बैड, व्हाट्स इन यू विल कम आउट ओनली व्हेन यू फास्ट एंड प्रे। इसका मतलब क्या बुरा भी बाहर आ सकता है? बहुत सारी चीज़ें हमारी कलीसिया ने पिछले 2 साल से 3 साल से इस बात को, इस विधि को फॉलो करना शुरू करा है। When I feel myself growing dry spiritually, when I don't sense that cutting edge anointing, when I need a fresh encounter with the God, fasting is the secret key। जब मुझे लगता है कि मुझे खुदा के साथ कुछ नए आयाम में जाने की ज़रूरत है, मुझे खुदा के कुछ नए दर्शनों की ज़रूरत है, मुझे खुदा के साथ दोबारा से रूबरू होने की ज़रूरत है। Because fasting is the secret key that unlocks heaven's door and slams shut the gates of hell। क्योंकि उपवास एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए वो रास की बात है, वो कुंजी है, एक ऐसी जो आसमान के दरवाजे खोल देती है और बंद कर देती है हर वो फाटक जो नरक की तरफ आपको लेके जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगले भाग में, क्योंकि 4 मिनट हो चुके हैं और ये पहला भाग था, इसको हम
इस बात से शुरू करना चाहते हैं, ये कल के लिए था। ब्लेस्ड आर दोज हू हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। धन्य हैं वो लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। देयर इज एन असाइनमेंट फॉर योर लाइफ। देयर आर थिंग्स दैट गॉड वांट टू रिलीज इन योर लाइफ, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक मिरेकलस, एक मार्वलस सफ़र पे लेके जाना चाहता हूँ, एक ऐसे अद्भुत सफ़र पे जिसकी आपने कभी कल्पना ना करी हो। वो लोग जो जंगल का सफ़र है, वो चीज़ें जो रुकी हुई हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं और हर बार, और पिछले साल बहुत सारी चीज़ें रुकी रहीं। किसी परिवार में कुछ अच्छा हुआ, लेकिन किसी और परिवार में कुछ अच्छा शायद नहीं हुआ। कलाम बताता है, बिवेयर ऑफ प्रैक्टिसिंग योर राइटियसनेस बिफोर मेन, बिकॉज यू वांट देम टू बी नोटिस्ड, बिकॉज यू वांट योर राइटियसनेस टू बी नोटिस्ड। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं ना, और आप दिखावे के लिए अपनी धार्मिकता को लोगों के सामने लेके जाते हैं, तो आसमान का खुदा उस बात पे कोई बरकत नहीं देगा, कोई इनाम नहीं देगा। क्योंकि अगर आप दूसरों को माफ़ करते हैं, तो आपके गुनाहों को माफ़ किया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझाना चाहता हूँ, इन दिनों जब उपवास रखें तो खुश रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रहने दीजिए। कि आप उपवास रख रहे हो और कोई और परेशान है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ये उपवास क्यों रखा जा रहा है, हमको तो छाले हो गए हैं, हम तो परेशान हैं, हमारा तो पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। आसमान के दरवाज़े खोलने के लिए, इस साल की शुरुआत के लिए हम पूरा साल खाते हैं, अंधाधुन खाते हैं। पिछले पूरे साल खाया, शादियां अटेंड करी, पार्टियां अटेंड करी। When you fast this year, these 21 days, do not put a gloomy face. ज़रूरत ही नहीं है एक ऐसा उदास लटका हुआ चेहरा। ये 21 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होने चाहिए, क्योंकि आप अपने आने वाले पूरे साल की तैयारी कर रहे हैं। हम आपके पास और बातें लेकर आएंगे, बिकॉज हम आपको बताना चाहते हैं दैट फास्टिंग इज़ योर ब्रेक थ्रू। जैसे हिरनी पानी को तरसती, मेरी रूह तेरी प्यासी है। As the deer pants for the water brook, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for you, for the living God. When shall I come? मैं कब तेरे सामने आऊँ, कब अपने आप को तेरे सामने हाजिर करूँ। मेरे आंसू मेरा खाना है, रात और दिन। वाओ, आपको पता है कलाम में लिखा है, माई टीयर्स हैव बीन माई फूड डे एंड नाइट, वाइल दे कंटिन्यूअली से टू मी वेयर इज योर गॉड। रात और दिन आंसू बहते हैं। दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। खुदा आपको उपवास के इस पहले दिन में, उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश कर कर अपने उपवास को वफादारी से कल निभाया होगा। आज दूसरा दिन है। ये पहले दिन के उपवास की का मन्ना है, ये पहले दिन के उपवास का बखूर है। हम आज का बखूर अभी 5 मिनट में आपके पास लेकर आएंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।